तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा या वाई निशेस के बारे में। अब ये जितने भी निशेस होते हैं ये ज़्यादातर अगर आप एआई कंटेंट लिखते हैं या अगर आप चैट जीपीटी क्लाउड इन एआई चैटबॉट से अपना कंटेंट लिखवाते हैं तो इन निशेस को आप को अवॉइड करना चाहिए एआई कंटेंट के लिए। इसके अलावा ये जितनी भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा या जितने निशेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन किन निशेस को अवॉइड करना चाहिए, ये एआई कंटेंट पे भी अप्लाई होंगे। और साथ ही साथ अगर आप ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं या अगर जिसे हम ह्यूमन रिटन कंटेंट कहते हैं, अगर आप अपना खुद का भी कंटेंट लिखते हैं लेकिन अगर आप वाई निशेस के अंदर होंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं गूगल की रैंकिंग के अंदर भी। साथ ही साथ अगर आप इन द फ्यूचर एडसेंस पे अप्लाई करते हैं तो उससे फिर अप्रूवल के चांसेस आपके कम हो जाएंगे अगर आपके इन निशेस के अंदर या इन कैटेगरीज में आपकी वेबसाइट है। तो देखिए, सबसे पहले जिस तरह यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है YMYL। अब YMYL का फुल फॉर्म होता है योर मनी और योर लाइफ। ये उन निशेस के बारे में बात होती है YMYL के अंदर जिनके अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, या तो आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ, सेकंड पैसा। तो अगर आप इन निशेस के अंदर काम करते हैं YMYL में, जिसमें हेल्थ, फाइनेंस, लॉ, ये सब सारे निशेस आ जाते हैं, तो अगर इन निशेस के अंदर आपकी वेबसाइट होती है तो गूगल में रैंक करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके लिए अथॉरिटी चाहिए होती है। अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं है या अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है या अगर आप किसी और से आउटसोर्स करवा रहे हैं, उस ऑथर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है आपकी वेबसाइट का, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक करे YMYL में। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस टाइम पे आएगी जब आप खुद अपना कंटेंट लिखेंगे भी नहीं। स्पेशली अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट लिखते हैं या अगर पूरा ब्लॉग अगर आप सिर्फ एआई से ही बनाना चाहते हैं तो इन निशेस को आपको हर हाल में अवॉइड करना पड़ेगा। सबसे पहले जो YMYL नीश होता है या जिसे हम YMYL, सिर्फ अगर इस टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूं तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो पहला नीश है वो है हेल्थ का। हेल्थ के अंदर मेडिकल इश्यूज, जैसे किसी बीमारी की ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप अपनी वेबसाइट पे बता रहे हैं स्पेशली एआई से लिख के, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। इसी तरह मेडिसिन अगर कोई है या कोई पिल्स की बारे में बात हो रही है तो ये सारा कंटेंट आप एआई से नहीं ले सकते। या अगर हेल्थ क्लेम्स की बात हो रही है जिसमें वेट लॉस की, जिस तरह अगर आपका कंटेंट है कि हाउ टू लूज वेट इन 10 डेज, ये सारी चीज़ें अगर आप एआई से लिखवाएंगे रैंक ही नहीं करेगी। उसका रीज़न ये है कि YMYL नीश कोई भी हो जिसमें पैसा या लाइफ इन्वॉल्व हो, उन वेबसाइट्स को गूगल रैंक बहुत मुश्किल करता है। चांसेस तो ये होते हैं कि अगर न्यू वेबसाइट आपकी तो आप भूल जाएं कि रैंक होती है इन कैटेगरीज में। इम्पॉसिबल सी बात है रैंक को। शायद इक्का दुक्का कोई कीवर्ड आपके रैंक हो गए तो वो हो गए, अलग बात है। लेकिन अब आप जैसे देखें कि अगर हेल्थ पे अगर आपका नीश जो ब्रॉड नीश है हेल्थ है और सब नीश अगर मेडिकल इश्यूज है या मेडिसिन पे या कोई हेल्थ क्लेम्स आपने लगाए हुए हैं, मिसाल के तौर पे एक कीवर्ड मैंने सर्च किया व्हाट, यहाँ पे अगर मैंने लिखा व्हाट इज़ अ हार्ट फेलियर। अब व्हाट इज़ अ हार्ट फेलियर में आप सबसे पहला रिजल्ट देखें नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ .gov की वेबसाइट। सेकंड मेयो क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल वेबसाइट है। इसी तरह अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये थर्ड हो गई। NHS UK की, क्लीवलैंड क्लिनिक, मेडस्केप, माउंट सनाई, फिर है मेडलाइन प्लस .gov, WebMD तो खैर किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। WebMD सबसे ज़्यादा क्रेडिबल वेबसाइट है जब हेल्थ की बात आती है। तो आप कुछ भी लिख दें हेल्थ से रिलेटेड, उसमें आपको WebMD ज़रूर नज़र आती है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन, UCSF हेल्थ। अब ये सारी आप वेबसाइट देख रहे हैं, या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होंगी या बहुत पुरानी वेबसाइट्स होंगी या कोई इंस्टीट्यूट की होगी, रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह। या अगर मैं लिख दूं कि व्हाट इज़ अ हार्ट अटैक, तो आप ये देखिए CDC सबसे पहले आ गई जो कि US की गवर्नमेंट की वेबसाइट है। फिर अगेन मेयो क्लिनिक, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ये आप देख रहे हैं कि आप कोई भी ऐसा कीवर्ड लिख दें जो हेल्थ से रिलेटेड हो, जो किसी की लाइफ उस पर अगर डिपेंड कर देती है, तो ये चीज़ें आपको जो है आपको सिर्फ वो वेबसाइट नज़र आएंगी जो वाकई क्रेडिबल होंगी। या अगर सिंपल सा अगर मैं लिख दूं कि हाउ टू ट्रीट ठीक है, या अगर मैं लिख दूं कि हाउ टू ट्रीट अ माइग्रेन, तो उसमें भी आप देखें। या अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं कि हाउ टू ट्रीट माइग्रेन पेन मतलब सर का जो दर्द होता है एक तरीके से,
उसमें भी आप देखें तो मेयो क्लिनिक आ गई, वेब एमडी, फिर अगेन मेयो क्लिनिक, वेब एमडी, क्लीवलैंड क्लिनिक, एवरीडे हेल्थ, मेडिकल न्यूज़ टुडे, एनएचएस। आपको सारी मिलती जुलती वेबसाइट्स ही दिखेंगी जो हेल्थ से रिलेटेड होगी। उसका रीज़न ये है कि गूगल को पता है कि ये YMYL कैटेगरी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ, क्योंकि इसमें इंसान की लाइफ इन्वॉल्व हो सकती है। तो उन कैटेगरीज में जो सब कैटेगरीज होंगी उस हेल्थ नीश के अंदर, उसमें जो भी आप कोई बीमारी के बारे में लिखेंगे या कोई ट्रीटमेंट के बारे में लिखेंगे, कोई मेडिसिन के बारे में लिखेंगे, तो आपको वेबसाइट सारी सिमिलर नजर आएंगी जो कि क्रेडिबल होगी। अब पैरासीटामॉल यूसेस healthdirect.gov देखें, गवर्नमेंट की आ गई, NHS इन्फॉर्म, WebMD अगेन NHS UK, drugs.com, medicines.org.uk, फिर विकीपीडिया। सारी वो वेबसाइट्स होंगी जो गवर्नमेंट की होंगी या कोई इंस्टीट्यूट्स की होंगी, हॉस्पिटल्स की होंगी, या तो बहुत क्रेडिबल होंगी। तो इस नीच में अगर आप AI से खुद कंटेंट लिखवाना चाह रहे हैं तो काइंडली अवॉइड करें। सिमिलरली अगर आप फाइनेंस के अंदर हैं और उस नीच में आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, या अगर आप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, इन सब नीशेस के अंदर हैं फाइनेंस के अंदर, तो भी आपके चांसेस ऑलमोस्ट 0% है कि आप रैंक करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जिस तरह मैं लिखूं कि हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट मनी, चले वेयर टू इन्वेस्ट मनी, और bankrate.com, टाइम मैगजीन, बैंकरेट अगेन, नर्ड वॉलेट, ग्राना, ये अब लोकल वेबसाइट्स आ जाएंगी। क्योंकि अब मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरे पास लोकल भी आएंगी, लेकिन साथ ही साथ जो कि कुछ ऐसी भी होंगी जो हर रीजन में नज़र आएगी, चाहे आप US से हों या आप UK से हों, कहीं से भी हो। फोर्ब्स नज़र आ गई, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड, या तो लोकल कोई वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगी, या वो जो कि क्रेडिबल वेबसाइट होगी वो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं तो वही वेबसाइट्स आपको नज़र आएगी जो कि क्रेडिबल होगी। या अब अगर मैं म्यूचुअल फंड भी लिख दूंगा तो मुझे अब लोकल कुछ वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी। म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टोपीडिया आपको हर जगह नज़र आएगी, investor.gov, और अब ये आ गई म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट यहाँ पे, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड्स की है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो वो वेबसाइट्स नज़र आएंगी या तो जो क्रेडिबल होंगी, या अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड है तो आपको बैंकिंग की भी वेबसाइट्स नज़र आएंगी, बैंक अल्फा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एट्सेट्रा, ठीक है। लॉ एंड अटर्नी के अंदर बिजनेस लॉज के बारे में अगर आप बात करें, सिविल लिटिगेशन मतलब वो जो दो पार्टीज के बीच में अगर कोई सेटलमेंट करनी हो या डिस्प्यूट सेटल करना हो, जिसमें कोई पर्सनल इंजरी हो गई हो या प्रॉपर्टी के बारे में कोई चीज़ हो, तो वो सिविल लिटिगेशन के अंदर आती है। क्रिमिनल लॉ या इमिग्रेशन लॉ, इन पे भी आप वेबसाइट्स काइंडली नहीं बनाइए अगर आप AI से लिख रहे हैं। और अगर आप खुद भी अगर लिख रहे हैं वेबसाइट, तो भी आपके चांसेस बहुत कम होंगे अगर आप खुद भी कंटेंट लिख रहे हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट न्यू होगी तो इन कैटेगरीज में रैंक ही नहीं करेगी। इंश्योरेंस पे आ जाए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इन पे भी आप वेबसाइट्स कभी भी नहीं बनाएं। फिर न्यूज़ पे आ जाए, न्यूज़ पे दो चीज़ें होती हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स, अगर कोई रिसेंट हैपनिंग्स हो रही हैं तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। पॉलिटिक्स की अगर जो बात हो रही तो आपको वो वेबसाइट्स नज़र आएंगी, या तो जो न्यूज़ आउटलेट्स होंगे, या तो आपको BBC, CNN, CNBC, ये सारी वेबसाइट्स नज़र आ जाएंगी जो भी जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कि करंट न्यूज़ टुडे मैंने लिखा। अब जिस तरह मैं पाकिस्तान में हूँ, आप जहाँ से भी होंगे तो आपको टॉप स्टोरीज में लोकल वेबसाइट्स नज़र आएंगे। अब मुझे डॉन आ रही है, रेडियो पाकिस्तान, अल जज़ीरा इंटरनेशनल आ गई, CNBC, समा TV, ये सारी वो वेबसाइट्स हैं यहाँ तो जो खुद न्यूज़ आउटलेट्स हैं या जिनके न्यूज़पेपर्स हैं या चैनल्स हैं, या तो वो वेबसाइट्स होंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगी वर्ल्ड वाइड, जैसे CNN हो गई, या उसके बाद फिर जो AP न्यूज़ हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के है कि NBC न्यूज़, BBC न्यूज़। तो इनमें भी आपको कोई भी ऐसी वेबसाइट नज़र नहीं आएगी जो कि या तो AI से लिख रही हो कंटेंट, या तो जो अभी 1 या 2 साल पुरानी हो। नहीं, इन नीशेस के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अदर्स के अंदर जॉब्स, कोई जॉब लिस्टिंग, जॉब पोस्टिंग की वेबसाइट आपकी, तो वो भी किसी काम की नहीं होगी। और शॉपिंग से ई-कॉमर्स पे अगर जैसे कोई वो हो गई अपना Amazon की हो गई वेबसाइट या किसी और की वेबसाइट हो गई, तो उन चीज़ों के अंदर आप काइंडली अपनी वेबसाइट को नहीं बनाइए, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट को इन नीशेस के अंदर बनाएंगे, आपका बहुत मुश्किल चांसेस होगा कि आपका AI कंटेंट रैंक करेगा। AI कंटेंट तो दूर की बात है, अगर आप खुद अपना कंटेंट भी लिखते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, सही है, कोई भी नीश के अंदर यहाँ से, तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपकी वेबसाइट टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 100 में भी शो नहीं करेगी।
तो अगर आप नए नए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग को तो काइंडली YMYL निशेस को अवॉइड करें। आप छोटे छोटे निशेस में जाएं, हॉबीज़ के अंदर जाएं, जैसे सोइंग हो गया, या स्पोर्ट्स के अंदर जाएं, हॉर्स बैक राइडिंग, या अगर आप स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उस पर आप लिख सकते हैं, या कोई और अगर आपकी हॉबी है आर्चरी के बारे में, रनिंग के बारे में, सही है, इन चीज़ों पे आप लिखें, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखें AI से, ChatGPT से, क्लॉड से, उससे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन YMYL निशेस जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी थोड़े और होते हैं, इनको काइंडली अवॉइड करें AI से भी। साथ ही साथ अगर आप ह्यूमन रिटन कंटेंट भी लिख रहे हैं लेकिन अगर आपकी न्यू वेबसाइट है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो काइंडली इन निशेस को अवॉइड करें। अच्छा, और लास्टली एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि मेरी YouTube की कम्युनिटी में एक पोस्ट है, अभी ये मैंने Q&A राउंड 3 डाली हुई है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं सैटरडे या संडे को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा। मैं हर 1 या 2 महीने में एक ऐसी वीडियो बनाता हूं। ये राउंड 3 होगा, ये 3rd वीडियो होगी Q&A सेशन की। तो जो भी आपके क्वेश्चंस है, अभी मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट ये वाली चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, यहाँ जाएँ, अपना क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दें, मैं इसे अपने पास नोट कर लूंगा और होपफुली इस पे सैटरडे या संडे को एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, उसमें सारे आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर्स दे दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।